नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पे। और आज मेरा एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था, तो मैं वही अभी दे के आया हूँ। और मेरे जिन भाइयों का सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम आज हुआ, खैर वो तो जानते ही होंगे पेपर का लेवल। और इसके बाद जिसका मान लीजिए कल तो अभी 19 तारीख है, कल तो जेएसओ का पेपर होगा, उसके बाद मेरे कुछ भाइयों का 20 तारीख को एग्ज़ाम है। तो मैं थोड़ा सा उसी के बारे में आप लोगों को रिव्यू देना चाहता हूँ कि जो भाई मेरे अभी भी लगे हैं, एक दिन बचा है कि अभी भी जीएस रिवाइज कर लेते हैं या फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऐसा करके, तो भैया आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अब बिल्कुल जीएस और क्या बोलते हैं मैथ्स और रीजनिंग सारा कुछ आप छोड़ दो। और जो मेन फैक्टर है, आप जानते हो कि कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन जब तक आप कंप्यूटर नहीं क्वालिफाई करोगे तब तक आपकी कॉपी चेक नहीं हो सकती है। तो मेरे जो भाई इस सोच में पड़े हैं कि क्या बोलते हैं इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या रैम रोम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। स्पेशली आप एमएस एक्सेल के शॉर्टकट कीवर्ड याद कर लो जितना ज़्यादा कर पाओ, और एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल ये सारे आप एक बार देख लो। हालांकि अब याद तो क्या ही कर सकते हो, एक बार रिवीजन कर लो, सरसरी निगाह से आप लोग देख लो, क्योंकि भैया कंप्यूटर इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है एग्ज़ामिनेशन में। और अगर जो भाई मेरे इस भ्रम में हो कि क्या बोलते हैं सीएचएसएल मेंस का पेपर का लेवल बहुत आसान आया था, उसी हिसाब से सीजीएल मेंस भी आएगा, तो ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि सीएचएसएल का जो लेवल था और जिस हिसाब से कट ऑफ प्रेडिक्शन हो रहा है 324 322, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सीएचएसएल का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। बहुत ज़्यादा इजी नहीं कर सकते, पर इजी था। ये मैंने खुद दिया है सीएचएसएल मेंस, मेरे 293 नंबर बन रहे हैं। मैं जानता हूँ कि पेपर इजी था, लेकिन मेरा जीएस चूँकि गड़बड़ हो गया था, 60 में 17 नंबर ही बने थे, इस वजह से मैं कट ऑफ से तो बहुत दूर हूँ, बहुत ज़्यादा दूर। ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल के लिए तो मैं लंबी छोड़ने लगूँ कि नहीं मेरे तो 320 बन रहे हैं, 325 बन रहे हैं, तो आप लोग भी गाली दोगे, गया बहनचो बन रहे हैं तो तू कर क्या रहा है, वीडियो क्यों बना रहा है, सिलेक्शन ले जाके जॉब कर। तो खैर ये सब बात तो दूसरी है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैथ्स भी इतना आसान नहीं आ रहा है। मैथ्स आप ये मान के चलो 30 क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन थोड़ा टफ मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आपको कैलकुलेशन मिलेगी, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेंगे। मतलब ऐसे ऐसे करके है सारा कुछ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना भाई। और अगर आप मैथ्स में 30 में 24 या 25 क्वेश्चन कर रहे हो तो वो समझ लीजिए आपका बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट है वो। ये मत सोचिए कि 30 क्वेश्चन में हमने क्या बोलते हैं 24-25 अटैम्प्ट किए तो मेरा पेपर ख़राब हो गया या मैंने कम अटैम्प्ट किए, ऐसा नहीं है। आज की शिफ्ट का जैसे पेपर था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद 26 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं 30 में। उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, एक आध सिली मिस्टेक हो सकती है। तो ये आप मान के चलो इस बार के सीजीएल मेंस में जो बंदा 25 क्वेश्चन करके आया सही, वो अच्छा स्कोर करेगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में आप 27-28 क्वेश्चन कर रहे हो, बेस्ट है। क्योंकि रीजनिंग में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, वो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा टफ लेवल है उसका। बाकी आप जानते हो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कोई आंसर फिक्स होता नहीं, एक ही क्वेश्चन का यूट्यूब पे 4 टीचर कराएंगे, चारों अलग अलग आंसर देंगे उसके। तो आयोग क्या मानता है, वो आयोग पे डिपेंड करता है कि उसका आंसर क्या मानता है। फिर भी आप लोग एक बार स्टेटमेंट का और कंक्लूजन स्टेटमेंट, अजम्पशन और क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, ये सब एक बार आप देख लेना, क्योंकि उसका क्वेश्चन टफ आ रहा है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पेपर तो इजी था, पर उसके जो थोड़ा सा पैरा जंबल, आई थिंक 3 या 4 पैरा जंबल आए थे, उसमें 1-2 पैरा जंबल थोड़ा टफ था। बाकी उसमें एक कॉम्प्रिहेंसन टफ था। टफ क्या था, टेक्निकल था समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप था वो। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, या शायद मुझे ही ना समझ में आया हो। बाकी आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे कैसे हाहाकार मची है आज के पेपर को लेके। सबका भ्रम दूर हो गया है कि पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया। बहुत मेरे भाई तो सीएचएसएल का ही सोच के गए थे कि सीएचएसएल का ही लेवल रहेगा, तो अब वो दिन गए कि एसएससी अब सीएचएसएल मेंस में एक बार गलती करके फिर से सीजीएल मेंस में दोहराएगी। तो आप इस भ्रम में आप तो नहीं रहिएगा कम से कम। और रीजनिंग में आप वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। और फिर हम क्या बोलते हैं आते हैं आपका
ये कंप्यूटर का तो आपको मैंने बताया ही कि MS एक्सेल यानी MS ऑफिस आप ठीक से पढ़ के जाना। पढ़ के क्या जाना, अब तो टाइम नहीं, लेकिन एक बार रिवीजन ज़रूर करके जाना, शॉर्टकट की देख लेना, कम से कम एटलीस्ट शॉर्टकट की तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि कंप्यूटर जानते हो आप डिसाइडिंग है। अगर कंप्यूटर में आप गए तो आप गए, फिर आपके कितने भी नंबर बन रहे हों, 390 में आउट ऑफ 350 बन रहे हों, डजेंट मैटर, कंप्यूटर में फेल यानी ओवरऑल फेल। रही बात GS की, भाई GS का तो लेवल ऐसा है कि आप ये समझ लो कि ये UPSC का पेपर है। शायद UPSC वाले भी प्री में इतना टफ पेपर ना बनाते हो जैसा आजकल TCS बना रही है SSC की। जितना इजी पेपर या जितना इजी GS जिन्होंने किया CHSL मेंस में वो बता रहे थे, या उनने किया, उन्हें अटैम्प्ट किया, वो नंबर भी पाए, हालांकि उतना ही ज़्यादा टफ CGL मेंस का GS था भैया। और मुझे लगता है GS में 3 क्वेश्चन जो थे वो 2-3 लाइनों के फॉर्मेट में, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में थे, जिसमें तो बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही थी। और जो हमारे बड़े बड़े टीचर या फिर जो भी हमारे सम्मानित टीचर हैं यूट्यूब के, अच्छे खासे बड़े बड़े नामी टीचर्स, वो तो अपनी जी जान लगा के पढ़ाते ही हैं हालांकि। पर आपको मैं बता दूं, आप इस भ्रम में मत रहना, आज तो ना कोई त्यौहार पूछा गया है, ना कोई 2024 का करंट अफेयर पूछा गया है। एक करंट अफेयर आया था, वो भी 2023 जनवरी का आया था। और क्या बोलते हैं, त्यौहार तो पूछा ही नहीं गया, डांस फॉर्म नहीं पूछा गया, इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं पूछा गया, कोई डांसर नहीं पूछी गई। मतलब ये जो स्टैटिक पोर्शन है, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कहीं कुछ ऐसा था डांस वगैरह को लेकर, क्योंकि आजकल मार्केट में यही ट्रेंड कर रहा है, डांस फॉर्म और क्या बोलते हैं क्लासिकल डांस, या उनकी डांसर, या पद्म विभूषण या पद्म भूषण कब मिला, क्या कैसे, यही सब चल रहा है मार्केट में। तो ऐसा कुछ नहीं आया था, मैं आपको बता दूं। ये आप YouTube पे भी देख सकते हो, या आपके भाई बंधु जो आसपास जिन्होंने पेपर दिया है, आज का जो पेपर दे के आए हैं, आप उनसे रिव्यू ले लो, फिर मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप GS पढ़ रहे हो तो भाई मैं फिर से कहना चाहूँगा, GS पे टाइम वेस्ट मत करो। अगर आना होगा तो आपने जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसमें से भी आ जाएगा, और अगर नहीं आना होगा तो ये आप मान के चलो, आप इवन सुबह 20 तारीख को पेपर देने जाते जाते भी GS पढ़ोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि GS इतनी ऊट-पटांग आ रही है, इतनी ज़्यादा ख़राब आ रही है कि अच्छे से अच्छे पढ़ने वाला लड़का अगर 25 क्वेश्चन में 14-15 सही कर देता है तो वो समझ लीजिए बहुत बढ़िया स्कोर होगा। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूँगा। मुझे जो लगा ऑनेस्ट रिव्यू, जो मैंने फेस किया, जो मैं दे के आया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने भाइयों से जिनका 20 तारीख को पेपर है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।